अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 13 जून 2024 है और आज की हमारी प्रेजेंटेशन कैप्को के हवाले से। इस कंपनी के हवाले से मैंने हिस्टोरिकली काफ़ी सारी प्रेजेंटेशन बनाई है। काफ़ी ज़्यादा डिटेल में इस कंपनी के ऑपरेशन को बताया, क्या करती थी, क्या हुआ इस कंपनी के साथ, इसके लाइसेंस के हवाले से। और ये सारी चीज़ें मैंने काफ़ी डिटेल में बनाई है, जिसका मैं लिंक कोशिश करूंगा डाल दूं ताकि आप इसको देख सकें। आज की वीडियो में मुख्तसर इसके ऑपरेशन को कवर करूंगा, उसके फ्यूचर पोटेंशियल को कवर करूंगा। काफ़ी सारे लोग इसके बारे में सवाल करते हैं, तो मैंने सोचा इस पर मुख्तसर वीडियो बना के क्लेरिफाई करूँ चीज़ों को। प्रेजेंटेशन पे आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक या सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। सबसे पहले आज की एजेंडा की बात करें, जैसे मैंने जिक्र किया मुख्तसर होगा, तो मैं बड़ा मुख्तसर और क्विकली कवर करूंगा। कोशिश करूंगा वीडियो शॉर्ट रहे और ताकि आपका टाइम बचे और मुद्दा भी कवर हो जाए। बैकग्राउंड की बात करें, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे बात करूंगा, डिविडेंड के बारे में जिक्र करूंगा और फिर आखिर में मेरे व्यू। बैकग्राउंड की बात करें तो ये बेसिकली पावर कंपनी है। कोई इसमें मतलब सभी को पता है 1600 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। तब मैं इसकी कैपेसिटी से मुराद ये है कि इतनी ज़्यादा मेगा इतनी बिजली बना सकती है, जो कि बड़ी पावर कंपनियों में डेफिनेटली शुमार करना बुरा गलत नहीं होगा। इसका ही कस्टमर पावर कंपनी पाकिस्तान में चलती इस तरह से है कि वो अपनी बिजली वापडा को बेचती है और वापडा आगे सप्लाई करती है। यही पाकिस्तान में तमाम बिजलियों की कंपनी का यही तरीकेकार है। तो ये भी वापडा को बेचती है। इसका एग्रीमेंट वापडा के साथ अक्टूबर 22 में ख़त्म हो चुका। अब हुआ ये कि जब वापस रिन्यू करने जा रहे हैं अपने एग्रीमेंट को, तो एग्रीमेंट रिन्यू नहीं हो रहा। इसकी वजह है कि इसके रेट्स में टैरिफ बहुत ज़्यादा है। जो पिछली गवर्नमेंट या पिछली हुकूमत ने एग्री किया हुआ था, तो उस पर वापस रिन्यू नहीं करे उस रेट पे। तो बातचीत चल रही है, केस चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई रिन्यू नहीं हुआ, इस पर कोई प्रोग्रेस नहीं है। तो इसका कोई भी ऑपरेशन अक्टूबर 22 के बाद, छोटा मोटा ऑपरेशन हुआ, इसके ऑपरेशन से मुराद रेवेन्यू जनरेट हुआ, इसके अलावा कुछ भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ इस तारीख के बाद, जिसको आज तकरीब कमो बेश 2 साल होने वाले। और जैसे मैंने जिक्र किया कि इसके कैपको मैनेजमेंट ने जो प्राइस कोट कर रही है एग्रीमेंट में, वो ज़्यादा लग रही है, तो इसलिए नहीं हो रहा। फिलहाल कंपनी के पास कोई ऑपरेशन में रेवेन्यू नहीं है। इनकम इसकी जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी इन्वेस्टमेंट से आ रही है, जो 50 अरब के करीब थी, जो पहले गवर्नमेंट सुकू को बॉन्ड में रखी हुई थी, अब इन्होंने म्यूचुअल फंड में डाल दी इस साल के शुरू में। मैंने इसलिए कवर किया कि पूरे एक 12 महीने को मैं कवर कर रहा हूँ, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो इसका लेटेस्ट क्वार्टर जो कि मार्च का क्वार्टर है, वो हमारे पास के रिजल्ट्स आए हुए 9 मंथ के। और 9 मंथ पे इसका ईपीएस 4 रुपये। अब आप सोच रहे होंगे ये 4 रुपये कहाँ से आया, जब ये कमाती तो है नहीं, ऑपरेशन बंद है। ऑपरेशन बंद है, लेकिन इसका जो इनकम है अदर इनकम से, अदर इनकम में क्या है, अदर इनकम में जो गवर्नमेंट के सुकूक में इन्होंने इन्वेस्ट किया, इसके ऊपर जो प्रॉफिट आया वो है। और इसके अलावा अगर हम देखा जाए, फाइनेंस कॉस्ट भी पे ऑफ कर रही है। इसके अलावा देखा जाए कॉस्ट ऑफ सेल्स भी आ रहा है 2 अरब, तो 2.8 अरब का। अभी आप सोचो ये कैसे आ रहा है, जब कंपनी तो चल नहीं रही। कंपनी चल नहीं रही, लेकिन इनके प्लांट वगैरह तो है ना, उनकी डेप्रिसिएशन तो है ना, इनका मेंटेनेंस तो है ना, तो वो तो उसको मेंटेन करना पड़ेगा। इसके इसकी वजह से बड़ा एक बड़ा अमाउंट आ रहा है, जिसको जो मेरे हिसाब से कंसर्निंग पॉइंट है। समझो 2 अरब रुपये, 2 ढाई 3.5 अरब रुपये तकरीबन ना वाइप हो जाते हैं इनकी प्रॉफिट से। नेट इम्पैक्ट इसका देखा जाए तो 3.5 अरब रुपये का नेट प्रॉफिट है, और जिस पे 4 रुपये ईपीएस बनता है, जो कि मेरे हिसाब से गुड है, स्पेशली जब कोई ऑपरेशन ही नहीं है। अब अब इसकी बैलेंस शीट पे जो दो चीज़ें जो मुझे कंसर्निंग लगती है और जो मैं समझता हूँ कि भाई इस पे जिक्र होना चाहिए। सबसे पहले तो इसका ट्रेड रिसीवल। इसका एक सबसे बड़ा 18 अरब का ट्रेड रिसीवल। ये कहाँ से आ रहा है इनके पास, ये बेसिकली पावर कंपनी जो उसको बेचती है बिजली, उसके पास ये रिसीवल आ रहा है, जिसमें लेट पेमेंट चार्जेस के हवाले से और इस तरह के मुख्तलिफ रिसीवल है, जिसमें ये भी होता है कि इतना पावर सप्लाई किया लेकिन वो एग्री नहीं कर रही पावर कंपनी, तो वो भी रिसीवल्स में। जैसे 18 अरब में से तकरीबन 14 साढ़े 14 अरब मेरे ख्याल में इसके इससे लिंक है। 14 या साढ़े 14 अरब वो इससे लिंक है, जो कि पता नहीं कब मिलेगा। आगे इसकी इन्वेस्टमेंट 45 अरब की है, जिसका मैंने जिक्र किया सुकू को बॉन्ड में पहले थी पिछले साल, मतलब पहले हाफ में, पहले 6 मंथ पे। फिर इन्होंने म्यूचुअल फंड में डाल दी। और फिर इसके अलावा अब उस पे म्यूचुअल फंड पे भी डिविडेंड आएगा, डेफिनेटली आएगा। बाकी अगर जो चीज़ मेरे लिए कंसर्निंग है ना, ये इनके फाइनेंस अंडर मार्कअप अरेंजमेंट, ये मेरे ख्याल में इनको पे ऑफ करने चाहिए, जो नहीं कर रहे, जिसकी वजह से इनके फाइनेंस अरेंजमेंट की वजह से अगर मैं इंटरेस्ट सूद पे आऊँ, तकरीबन 3.5 अरब का सूद दे रहे, तो ये मेरे ख्याल में कंसर्निंग पॉइंट है। कंपनी को कुछ ना कुछ करना चाहिए इसको निपटाने के लिए। तो ये डेफिनेटली कंसर्निंग पॉइंट है। बट लेकिन हम इसकी करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी पोजीशन देखें, करंट लाइबिलिटी 23.5 अरब है,
और 84 अरब है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो इस हिसाब से कंपनी को कोई टेंशन की बात नहीं, कोई कंसर्न के पॉइंट्स है। तो ये बेसिकली मैं बताता था रिसीवेबल के हवाले से, मुझे जिक्र करना था जो मैंने जिक्र किया। करंटली किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है? करंटली 31 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। क्या ये प्राइस अच्छी है? और क्या ये बुरी है? मेरे हिसाब से प्राइस अच्छी नहीं है। और इसकी वजह ये है कि कंपनी के फिलहाल अभी तक उसके लाइसेंस पे कोई अपडेट नहीं है। फिलहाल अभी तक कोई ऐसी न्यूज़ नहीं पूरे साल में जिस पे मैं समझूँ कि इसकी वैल्यू तो ऊपर जाएगी जाएगी। लाइसेंस मिल जाएगा डेफिनेटली जाएगी, ठीक है, लेकिन जब तक लाइसेंस नहीं मिलता तो मेरे ख्याल में फिलहाल इसको सिर्फ शॉर्ट टर्म में आप ट्रेडिंग करके खेल सकते हैं, लॉन्ग टर्म में आई डोंट रिकमेंड। अच्छा, डिविडेंड की क्या सीन है? डिविडेंड का ये है कि लास्ट ईयर इसने जून तक 8 रुपए दिया था, जून 2023 तक। आप इस साल में अब तक 9 महीने हो चुके हैं, 9 महीने में से 4.5 रुपए दिया है। अभी ये जून के रिजल्ट आएगा आखिरी क्वार्टर का, तो देखते हैं क्या देता है। चांसेस ये है कि बहुत कम देगा। क्यों कम देगा इसके मैंने रीजन यहाँ लिखी हुई है। और इसके ज्यादा और क्या ज्यादा देने के क्या चांसेस है वो भी लिखे हुए। ज्यादा तब दे सकता है अगर इसका जो रिसीवल है, जैसे मैंने जिक्र किया आपका पावर कंपनी का जो 14.5 अरब 15 अरब के करीब रिसीवल है, अगर वो रिसीव हो जाएगा तो डेफिनेटली एक अच्छा डिविडेंड दे सकता है, कंपनी पोजीशन में आ सकती है अच्छा डिविडेंड की। क्या चांसेस है कि नहीं देगा या कम देगा? इसके चांसेस ये है कि अगर इनको लाइसेंस मिलता है ना, तो आप पहले तो याद रखें, लाइसेंस मिलेगा कंपनी की वैल्यू जरूर ऊपर जाएगी, डिविडेंड अनाउंस करने की पोजीशन में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कंपनी ने ऑपरेशन तो चलाना है ना, ऑपरेशन रीस्टार्ट करने के लिए पैसे की जरूरत है, तो डेफिनेटली उस लिए कंपनी पैसा बचाएगी और डिविडेंड नहीं देगी। ये दूसरा नेगेटिव जिस जो मुझे लगता है जिसकी वजह से चांसेस कम है, वो ये है इन्होंने रिसेंटली एक बिड प्लेस किए इस कंपनी को खरीदने का, जेनरासी लिमिटेड, जो कि पावर कंपनी है, छोटी पावर कंपनी है। इसको खरीदने के लिए बिड प्लेस की जनवरी में। अभी तक इसकी बिड पे कोई अपडेट नहीं है। हो सकता है इन प्रोसेस हो सकता है कुछ हो, लेकिन पब्लिकली कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। लेकिन एक चीज बता, अगर ये बिड विन कर जाती है तो इस कपको को इस कंपनी को पैसे देने पड़ेंगे, इसके ओनर्स को, इनका शेयर खरीदने के इस कंपनी का। जब पैसे देने पड़ेंगे तो वो डिविडेंड के लिए क्यों वो देगी, डिविडेंड बचाएगी, डिविडेंड नहीं देगी और चाहेगी कि इस कंपनी को पैसे दे, कैश खत्म हो जाएगा टेकअपको के पास। तो इस हिसाब से नेगेटिव न्यूज नेगेटिव हो सकती है डिविडेंड के पॉइंट से। कंपनी के हवाले से पॉजिटिव है, लेकिन डिविडेंड के पॉइंट से नेगेटिव है। अब मेरा क्या व्यू, अब क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये इसको हम इस कंपनी को पावर जनरेशन कंपनी बोलना छोड़ दे। 2 साल हो गए पावर जनरेट कर नहीं रही, तो उसको पावर अब ये करती है कंपनी, पिछले 1.5 साल से ये इन्वेस्टमेंट करके कमा रही थी, सुकूक में इन्वेस्ट किया था उससे कमा रही थी। इसके बाद इसने म्यूचुअल फंड में डाल दिया, तो मैं समझता हूँ कि इसको इन्वेस्टमेंट कंपनी बोलना चाहिए। और एक और चीज़ जिसकी वजह से मुझे लगता है इसको इन्वेस्टमेंट कंपनी बोलना चाहिए, वो ये वजह है कि अगर ये इस कंपनी का जिसे विन कर बिड इसने सबमिट किया इस जेनरासी लिमिटेड कंपनी का, अगर इसके बिड विन भी कर जाती है तो इसके बाद होगा ये कंपनी कैपको तो अपनी जगह पर रहेगी रहेगी, लेकिन ये कंपनी कमाएगी और कैपको को डिविडेंड की शक्ल में देगी और कैपको डिविडेंड खाएगा। तो इस हिसाब से अगेन ये इन्वेस्टमेंट कंपनी हो गई। तो इसलिए मैं समझता हूँ उसको पावर कंपनी की बजाय इन्वेस्टमेंट कंपनी बोले, जब तक इसका लाइसेंस का मसला नहीं होता। डिविडेंड के हवाले से मेरे हिसाब से अच्छा शेयर है। अगर 30 रुपये पे अभी तक इसने 4.5 रुपये दिए है, अभी 30 रुपये तो अब हुआ है, 30 31 रुपये अब हुआ है। तो पिछले साल पूरे साल के शुरू में तकरीबन 21 से लेके 22 से लेके तकरीबन 28 पे घूमता रहा। मैं समझता हूँ अ, मैं समझता हूँ डिविडेंड यील्ड के हिसाब से बड़ा अच्छा है। अगर 28 रुपये पे 4 रुपये दे रहा है, मेरा नहीं ख्याल बुरी बुरी बात है, बहुत अच्छा अच्छी डिविडेंड यील्ड भी 4.5 दे चुका है। और मैं समझता हूँ अभी छोटा मोटा जरूर देगा। अच्छा, अब करना क्या चाहिए? अब मैं क्या समझता हूँ आगे करना क्या चाहिए, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? मेरे ख्याल में अगर मार्केट नीचे जाती है, जैसे मिसाल के तौर पे ये भी इलेक्शन लिखा है मैंने, ये बजट की वजह इलेक्शन लिख दिया। बजट की वॉलेटिलिटी की वजह से या कोई और न्यूज़ की वजह से अगर मार्केट नीचे जाती है, डिप मारती है, वही शेयर अगर 30 के नीचे जाता है, मैं समझता हूँ उसको फिर बाय करना चाहिए। और बाय करना चाहिए 2 3 महीने के लिए रखो। अगस्त के एंड में और अर्ली सितंबर में इसकी बोर्ड मीटिंग का पता चल जाएगा। जैसे ही अनाउंस हो उससे पहले आप बेच दो, कि वो जैसे अनाउंस होने वाली होगी तो उसकी हाइप की वजह से ऊपर जाएगा। तो मैं समझता हूँ उसकी फाइनेंशियल अनाउंसमेंट से पहले आप उसको भेज दो, अपने 3 4 रुपये इजीली 2 महीने में कमा लेंगे। 3 4 2 महीने में आई थिंक 10 12% होता है। तो ये आई थिंक ये करना चाहिए। अगर किसी को इंटरेस्ट है इसको वॉच लिस्ट में रखें, नीचे जाए डेफिनेटली लें और फिर इसको शॉर्ट टर्म में 2 महीने रोक के भेज दें। ऐसे थिंक दैट्स इट, ये मेरा व्यू है इस शेयर के हवाले से। फिलहाल इसमें मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई जैसे मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई चार्म है शेयर में, क्योंकि कंपनी का ऑपरेशन नहीं है। और ऑपरेशन नहीं है तो मैं नहीं समझता इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर करना है। आई थिंक दैट्स इट, जैसे यही मेरा व्यू इस कंपनी वाले। कुछ चीज़ मिस आउट की लाजमी बताएं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं कर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो आती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम।